हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है ऑल न्यू 2023 हार्ले डेविडसन X440 और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मेन फोकस रहेगा कि यहाँ पर राइड करते वक्त आपको एक्सपीरियंस कैसा दे सकती है, लेकिन साथ ही कितनी वेरिएंट्स आपको मिल सकती है, प्राइस आपको कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल सकती है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों को वीडियो के एंड तक ये मिल जाए कि 2023 में अगर आप इस बाइक को सेगमेंट की दूसरी बाइकों के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप हार्ले या फिर हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द वेरिएंट्स। टोटल 3 वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेस या डेनिम मॉडल पर अगर आप जाते हैं तो सिर्फ मस्टर्ड डेनिम कलर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा और प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 3,05,000 रुपीज तक आपको पे करना हो सकता है। देन दोस्तों अगर आप लोग मिड या विविड मॉडल पर आ रहे हैं तो डार्क सिल्वर और थिक रेड दो ही कलर आपको देखने को मिलेगा। प्राइस वहां पर अप्रॉक्सिमेटली 3,20,770 रुपीज तक आप पे करेंगे। और वही अगर आप लोग टॉप मॉडल पर आ रहे हैं या फिर कंपनी इसको X440S कहती है, इस मॉडल पर अगर आप आ रहे हैं दोस्तों तो मैट ब्लैक यही कलर आपको देखने को मिलेगी और प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 3,43,144 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना हो रहा है। अब ये जो प्राइस मैंने आपको बताया दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर जीपी ऑटो सेंटर के हिसाब से बताया है। अब दोस्तों जान लेने की बारी है कि ओवरऑल आप लोगों को मिल क्या क्या रही है, देन हम लोग इसकी जो राइड है वहां पर चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों की आप देख लीजिए, यहाँ पर हार्ले डेविडसन की लोगों के साथ ये जो वेव की है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है, जिसको दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट कर देना चाहूंगा। देन मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ सामने आप लोग को यहाँ पर चीजें मिल क्या क्या रही है। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, खास आप लोग को चीज यहाँ पर यह देखने को मिलेगी कि कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और जैसे आप यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एलईडी डीआरएल है वो आप लोग को जलती हुई दिखेगी, जहां पर हार्ले डेविडसन आप लोग को लिखी हुई देखने में मिल रही है। एक चीज दोस्तों खास इसमें और भी है, भले ही आप लोग को एक कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जो कि है ऑटो। मतलब अगर आप लाइट्स को ऑटो पे सेट करके रखते हैं तो एम्बिएंट लाइट के हिसाब से, मतलब ये जो धूप आप लोग को दिख रही है फिर जो रोशनी है बाहरी रोशनी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। ठीक है, मतलब अगर धूप कम हो रही है या फिर बाहर की रोशनी कम हो रही है तो अपने आप ये जो लाइट्स है वो आप लोगों को जलती हुई दिखेगी। बाकी 3 यहाँ पर आप लोगों को ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि रात के टाइम पे अगर आप राइड कर रहे हैं ना तो लाइट के थ्रू अच्छी मिलती है ताकि आपकी राइड जो है उसको और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके। अब एक बार दोस्तों मैं इसकी जो इग्निशन है उसको भी यहाँ पर ऑन करना चाहूंगा। लाइट्स एक बार मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट जला के दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। और यहीं से आप दोस्तों हाई बीम लूमिंग ऑपरेट कर सकते हैं और अगर आप पास लाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को जो हेडलैम्प था उसके बारे में बता दिया। बाकी ये जो ऑटो इल्यूमिनेशन वाला टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा। और यहाँ पर यूथ को पसंद आने वाला आप देख सकते हैं दोस्तों, हैजार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है और रेट्रो लुक को मेंटेन करते हुए ये जो गोल जैसा जो मतलब आप कह सकते हैं कि डिजाइन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी कंप्लीट आपको ये चीज लग कैसी रही है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा दोस्तों। सामने में आप लोगों को यहाँ पर ये जो मेटालिक आप लोगों को ये मडगार्ड देखने में मिल रही है, नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रहा है। जहां तक बात है टायर की 100/90 सेक्शन की मिल रही है विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी अगर आप लोग बेस मॉडल पे जाते हैं तो आप लोग को स्पोक व्हील देखने को मिलती है। मिड मॉडल में दोस्तों ये आप लोग को जो एलॉय व्हील है वो तो मिलेगी, लेकिन ये जो डायमंड कट आप देख पा रहे हैं वो चीज यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगी। मिड मॉडल की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी सेफ्टी देखते हैं तो कंपनी ने डुअल चैनल एबीएस भी यहाँ पर दी रखी है। बाकी अगर आप लोग ये सामने में यहाँ पर ये जो डिस्क देख रहे हैं ये आप लोग को 320 mm की मिलेगी बायबे की कैलिपर के साथ। बाकी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है आगे हम लोग इसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं। सस्पेंशन दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 43 mm की ये जो यूएसडी फोक है ये मिल रही है। बाकी मैं बता दूं ये आप लोगों को केवाईबी कायाबा की देखने को मिल रही है और साथ ही यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप लोग इसको मतलब क्लासिक 350 से कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड की तो टायर वहां पर आपको थोड़ी सी बड़ी दिख सकती है। बाकी वहां पर भी 190 की ही मिलेगी, 100/90, लेकिन वहां पर 19 इंच की अलॉय व्हील है, यहाँ पर 18 इंच की, तो थोड़ी सी आपको छोटी देखने में मिल सकती है। लेकिन अगर आप ब्रेक देख रहे हैं या फिर सस्पेंशन देख रहे हैं तो वहां से आपको चीजें यहाँ पर बेहतर ही देखने में मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बढ़िया जो चीज है इसकी हार्ट ऑफ द बाइक, यहाँ पर इसकी जो इंजन इसके बारे में बात करते हैं। 440 सीसी एयर ऑयल कूल फुली इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलता है। अब सबसे बढ़िया मुझे जो लगती है दोस्तों वो ये है कि 27 bhp की पावर और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम पावर आप लोग को सिर्फ 6000 आरपीएम पे मिल रहा है और मैक्सिमम टॉर्क आप लोग को सिर्फ 4000 आरपीएम पे मिल जा रहा है। मतलब इतने कम आरपीएम पे आपको जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम टॉर्क है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी चलाते वक्त आगे इसको टेस्ट करेंगे ही। और साथ ही बता
बता दूं दोस्तों आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच जो है वो भी देखने में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि हाई स्पीड्स पर आप लोग एग्रेसिव डाउनशिफ्ट कर सकते हैं। रियर टायर जो स्किड करने की पॉसिबिलिटी होती है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है बिकॉज ऑफ स्लीपर क्लच। इसको भी आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे दोस्तों। अब अगर मैं आप लोगों को इसके रियर सेक्शन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी ये जो एग्जॉस्ट इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों। अब बताऊं क्या दोस्तों, इसकी जो आवाज है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। कहना पड़ेगा दोस्तों काफी तगड़ी साउंड ये निकालती है। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल बताइएगा। मुझे सिर्फ इसमें ये कमी लगती है दोस्तों कि अगर इसमें ये मफलर कवर अगर मिल जाता तो इसमें 4 चांद और लग जाते। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। एक बार जो की है उसको दोबारा यहाँ पर ऑन करते हैं दोस्तों ताकि मैं रेयर जो पोर्शन है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। हम देख सकते हैं एलईडी यहाँ पर आप लोगों को ये जो टेल लैंप है वो मिल रही है। सेम आप लोगों को टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, रिफ्लेक्टर। देन आप लोग को यहाँ पर एलईडी जो लाइट है वो देखने को मिल रहा है, नंबर प्लेट लगाने की जगह। और वहीं अगर आप लोग इसकी रियर टायर देख रहे हैं दोस्तों तो 140/70 सेक्शन की आप लोगों को ये जो रियर टायर है वो देखने में मिल रही है। और रियर की ये जो व्हील आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को 17 इंचेस की एलॉय व्हील देखने में मिल रही है। और ब्रेक आप लोग को यहाँ पर 240 mm की देखने को मिलती है। और साथ ही आप देख सकते हैं बाई ब्रेक की कैलिपर तो आपको मिल ही रही है। और जहां तक बात है दोस्तों सस्पेंशन की, तो ये आप लोग को ये जो ट्विन सस्पेंशन है ये आप लोग को देखने में मिल रही है। लेकिन खास बात यह है कि 7 स्टेप एडजस्टेबल है। जहां तक अगर आप इसको रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करते हैं तो वहां पर आप लोग को 6 स्टेप एडजस्टेबल देखने को मिलती है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है आगे इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने ही वाले हैं। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इसकी जो डायमेंशन इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो आप सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को 805 की देखने को मिलती है। बाकी आपकी हाइट अगर आप कह सकते हैं कि 5'3" तक की है तो मैनेज करने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वही अगर आप लोग टैंक देखते हैं दोस्तों तो 3.5 लीटर की टैंक मिलती है और माइलेज आप 30 से 35 किलोमीटर तक आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो बाइक है दोस्तों काफी लोग अभी इसको चला भी रहे हैं, तो उनमें से अगर आप एक है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है माइलेज को लेकर बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं 170 mm की आपको देखने को मिल रही है। और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 190.5 किलोग्राम तक की आपको देखने में मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि करीबन 4 से 5 किलोग्राम तक हल्की है अगर आप लोग इसको रॉयल एनफील्ड क्लासिक से भी कंपेयर करते हैं। और चलिए दोस्तों अब इसकी जो हैंडल बार है और मीटर कौन से उसके बारे में बात करते हैं, देन हम लोग इसकी जो राइड है उस पर चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पास लाइट, हाई बीम, लो बीम यहाँ पर आप लोगों को इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगी। बाकी ऑलरेडी शुरुआत में मैंने आपको ये यूज भी करके बताया था। ये जो मीटर कंसोल आप देख पा रहे हैं टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आपको यहाँ पर मिल रही है। ये जो टर्न सिग्नल्स है मतलब ओवरऑल क्वालिटी अगर आप स्विचेस की देख रहे हैं दोस्तों काफी सही है। देन अगर आप लोग नीचे यहाँ पर ये हॉर्न देख रहे हैं तो ये भी प्रीटी डिसेंट, बहुत ज्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूंगा। देन राइट साइड में जैसे आप आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच और स्टार्ट बटन को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैंप का स्विच है वो भी देखने को मिल रहा है। नीचे आप एसओएस देख पा रहे हैं दोस्तों, मतलब सैटेलाइट कॉलिंग की टेक्नोलॉजी भी अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, कनेक्ट 2.0 की जो फीचर है मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जहां पर कुछ चीजें आप लोगों को फीचर एक्स्ट्रा हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो सिर्फ यहाँ पर ये टॉप मॉडल में ही मिलेगा, बेस से मिड मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों सैटेलाइट कॉलिंग आप अभी नहीं कर सकते हैं, जब इंडिया में अवेलेबल होगी तब आप कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर ई सिम अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, लॉन्ग राइड्स पे अगर आप जा रहे हैं तो ये अगर आप मोबाइल या अगर आप अपना मतलब कैमरा वगैरह चार्ज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो टैंक आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर E20 यहाँ पर लिखी है, मतलब ये फ्लेक्सिबल कंपैटिबल इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल से भी अगर आप इस बाइक को रन कर रहे हैं तो आराम से रन करेगी। बाकी नॉर्मल फ्यूल से अगर आप रन करना चाहते हैं वो तो करेगी। और कोलकाता में दोस्तों ऑलरेडी E20 फ्यूल मिलना चालू हो गया है। आप लोग के शहर में अगर मिल रहा है तो बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखेगा। और OBD2 की अपडेट तो इसको मिली ही है, इसमें कोई दौरान नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको जो चीज और बताना चाहूंगा वो इसके मीटर कंसोल के बारे में दोस्तों। आप लोग को ये 3.5 इंच की यहाँ पर आप लोग को जो TFT मतलब कलरफुल TFT कंसोल है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। एक बार दोस्तों ऑफ करके ऑन करें, पूरा व्यू आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन की लोगो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप इस बटन का यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं मतलब अप या डाउन का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये अभी आप लोगों को ये ट्रिप ए दिखा रही है, ठीक है। ट्रिप ए में आप लोगों को कितना चला चुके हैं, टाइम कितनी है, वो सारी चीजें दिखा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर है, देन टाइम भी आप लोग को यहाँ पर बता रही है, फ्यूल आप लोग को यहाँ पर बता रहा है, देन आप लोगों को यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 8000 RPM ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। चलने में कैसी है आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और टर्न सिग्नल्स भी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट होती हुई दिखाई दे रही है। देन दोस्तों चीजें और अगर आप देखना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को जैसे रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, कितनी आगे जाएगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर रेंज के हिसाब से जो है वो भी दिख जाएगी। डेट कितनी है, सर्विस कितने मतलब किलोमीटर्स में आगे आपको करानी है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखती है। देन दोस्तों अगर आप इस बटन को यहाँ पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग प्रेस करते ही आप लोगों को ये सारी चीजें दिखती है।
अबाउट आप लोगों को दिख जाएगी। बाइक के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें, राइडर इन्फो, सॉफ्टवेयर वर्जन, डिस्क्लेमर, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखेगी। देन बाइक अगर आप देख रहे हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन बैटरी, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगी। देन डिस्प्ले में अगर आप देख रहे हैं तो अपीयरेंस है, मेन्यू है, डेट एंड टाइम है, यूनिट्स, ये सारी चीजें आप दोस्तों यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एक चीज जो दोस्तों मैं आप लोग को और बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह, फोन की बैटरी लेवल स्टेटस, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर एडिशनली बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मिरर्स, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। साथ ही में आपको अगर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में एक चीज और बताऊं दोस्तों, तो साड़ी गार्ड आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, आप देख सकते हैं। जो लेडीज फुटरेस्ट है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो पैसा आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये ओपन चेन सिस्टम आप लोग को मिल रही है, मेन स्टैंड आप लोग को नहीं मिल रहा है, वो एज एक्सेसरीज आप लोग को लगवाना पड़ेगा। और एक्सेसरीज की वीडियो एक बहुत जल्द मैं चैनल पर ऑलरेडी लाने वाला हूं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग को यहाँ पर मेन स्टैंड नहीं मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल रहा है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसकी राइड पर, एंड देन देखते हैं कि चलाते वक्त आप लोग को ये कितना बढ़िया एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों अब इसकी जो राइड रिव्यू है उसको भी करते हैं स्टार्ट। अगर आप पिलियन के हिसाब से भी बैठे हैं, पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल काफी तगड़ी दी गई है। 805 mm तक की सीट हाइट है, तो आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं आपको बताऊं, ये कंफर्टेबल है दोस्तों, मतलब सीट आपको सॉफ्ट तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली है। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, माय गॉड भाई साहब, ये मतलब देखिए, इसको ना क्रूजिंग सेंस के लिए आप कह सकते हैं कि ज्यादा बनाया गया है। चाहे आप इसके डिजाइन देख लीजिए या फिर इसके आप टॉर्क देख लीजिए, मतलब लो एंड टॉर्क जो है आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है। फर्स्ट गियर से ही ना, जैसे आप मतलब थ्रॉटल दे रहे हैं, वो जो पुल है वो आपको महसूस हो रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज मुझे लगी। बाकी दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको डरा के खींच रही है, लीनियर एक्सेलरेशन है, तो आपको डर नहीं लग रहा है, आपको मजा आ रहा है एक्सेलरेट करने में। ये बिल्कुल ही फर्स्ट इंप्रेशन था दोस्तों अबाउट दिस बाइक। और जब आप बैठ रहे हैं दोस्तों, तो मैं अगर आपको अपना मतलब जो एक्सपीरियंस है वो बताऊं, कंफर्ट बताऊं, तो आप काफी अपराइट बैठ रहे हैं। हैंडल बार भी आपको काफी हद तक ऊंची मिल रही है, मतलब आप लंबा सा यहाँ पर आप हैंडल बार देख पा रहे हैं, तो काफी चौड़ी, आपको बैठने में भी मजा आ रहा है। बाकी सीट तो मैंने बताया है कि कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है, स्पेशियस है। अगर आप राइडर हैं या फिर पिलियन हैं, आपको मतलब स्पेस की वजह से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊं कि यहाँ पर आपको ये जो क्लच है वो कैसी मिल रही है दोस्तों, असिस्ट की वजह से ना, मतलब जब मैंने बाइक को पहली बार चलाया तो मुझे ऐसे लगा कि भाई ये 100 सीसी की बाइक है क्या भाई, इतना हल्का जो क्लच है इसका, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब अगर आप ट्रैफिक में भी है, बार बार क्लच गियर के भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपकी जो उंगलियां हैं उसमें दर्द नहीं होगी, इतना सॉफ्ट आपको यहाँ पर क्लच देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जहां तक बात है गियर का ना, मक्खन जैसे शिफ्ट होता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, मक्खन जैसे शिफ्ट हो रही है, मतलब एक क्लिक साउंड भी आपको मिल रहा है, टक टक साउंड आ रहा है, तो आपको पता भी चल जा रहा है कि भाई हाँ, मतलब सेटिस्फैक्टरली आपने शिफ्ट कर भी लिया है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। देन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिक इंजन के बारे में बताऊं, तो इसे हर वीडियो में मैं आपको करके बताता हूँ। पहले इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 तो आप लोगों ने देख ही लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100, और वो भी इसने क्रॉस कर लिया है। और ये मैंने आपको 0 to 100 की बजाय 0 to 120 भी दिखाया दोस्तों। अमूमन मैं 0 to 100 बताता हूं, इसका कारण ये है कि मैं आपको बता सकूं कि भाई कितनी जल्दी ये 120 पे अचीव कर लेती है। तो 0 to 60, 100, 120 सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है, मतलब लाजवाब है दोस्तों। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि काफी क्विकली 0 to 60, 100 तक ये जा सकती है, ठीक है। बाकी 120 भी काफी अच्छी और क्विकली अचीव कर लेती है। लेकिन जहां तक बात है वाइब्रेशन की, तो ये सबसे बढ़िया चीज दोस्तों आपको यहाँ पर लगेगी। मतलब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मान के चलिए आप यहाँ पर 4th गियर पर हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे 100 जाना, मतलब आप यहाँ पर 123 तक जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हल्का सा आपको वाइब्रेशन मिलेगा। लेकिन जैसे आप मतलब 5th गियर पे उसको डाल देंगे ना, तो भाई अगेन इनफैक्ट 110 से 120 के बीच में भी आपको वाइब्रेशन बहुत कम समझ में आती है। तो भाई क्रूजिंग के लिए तो यही चीज परफेक्ट है ना। आपको स्पीड चाहिए होता है, लो एंड टॉर्क चाहिए होता है, वाइब्रेशन कम चाहिए होता है, तो वो इसमें एकदम परफेक्टली आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बन जाती है इस बाइक में। देन मुझे एक चीज इसमें और जो खास लगी दोस्तों, 130 तक भी जब आप जा रहे हैं ना, तो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें जो स्टेबिलिटी वो प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में दोस्तों वही कहूंगा 110 से 20 के बीच में भी अगर आप रख रहे हैं तो आपको अच्छी राइड मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं दोबारा कहूंगा, हर एक हाईवे की अपनी अलग स्पीड होती है, उसको मेंटेन कीजिए। या फिर मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, आप जितने स्पीड पे कंफर्टेबल है 60, 70, 80 तक भी अगर आप जा रहे हैं तो आप उसी में चलिए, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे मत जाइए।
मतलब ये जान के लिए जोखिम भरा काम होता है। एक और चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है इसके असिस्टेंट सीपर क्लच। असिस्ट की वजह से तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्लच एक्शन काफी हल्की है। अब सीपर क्लच क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए आप यहाँ पर अभी 80 स्पीड पर है, थर्ड गियर पर आप अग्रेसिव डाउनशिफ्ट कर रहे हैं। ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए आरपीएम यहां पर चेंज हुई लेकिन रियर टायर फिसली नहीं है। यही कमाल होता है दोस्तों असिस्टेंट सीपर क्लच, मतलब सीपर क्लच का स्पेशली यही। अगर किसी गाड़ी में सीपर क्लच ना हुई होती तो हो सकता था कि रियर टायर स्किड भी कर जाए। तो ये एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है जो कंपनी ने यहाँ पर डाली हुई है, जो कि सेफ्टी में भी ऐड होती है डुअल चैनल के साथ। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर मेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करने का वक्त आ गया है। सामने में 320, रियर में 240। और बढ़िया बात यह है कि भाई आपको यहाँ पर डुअल चैनल ईबीएस मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को हम लोग 60 तक ले चलते हैं, अप्लाई करते हैं ये 60 तक। ओ, आपने देखा हल्की सी आवाज आई, बाकी वो टायर नहीं फिसली है, पकड़ी छोड़ी। एबीएस का जो काम होता है बखूबी यहाँ पर दिखा रही है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर हल्की फुल्की जो रेत पत्थर वगैरह है वो यहाँ पर गिरी है, तो शायद गाड़ी फिसल सकती थी। एबीएस ने अपने इंट्रूशन दिखाया, अपना कमाल दिखाया, गाड़ी को रोक दिया। अब एबीएस की वजह से गाड़ी को रुकने में टाइम लगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एबीएस आप कह सकते हैं काफी बेहतरीन काम कर रही है। और 320 mm की यहाँ पर सामने में जो पेडल डिस्क है वो भी काफी अच्छी ब्रेक बाइट और फीडबैक यहाँ पर दे रही है। सामने ब्रेक से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अब जिसकी जो रेयर ब्रेक है दोस्तों सेम एज स्पीड ऑफ 60 पे अप्लाई करते हैं, 62 तक चले गए थे ये। बाकी वही है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये प्रोग्रेसिव ही यहाँ पर देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों मैं पीछे देख के ही यहाँ पर ब्रेकिंग टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीछे कोई है और मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। इसकी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है दोस्तों उसको भी टेस्ट करें। ये देखिए, ओ हो 140 mm की आप लोगों को यहाँ पर पीछे जो टायर मिल रही है, सामने में आप लोगों को 110 सेक्शन कम मिल रहा है। वहीं से आपको जो कॉन्फिडेंस सबसे पहला मिलता है। देन आप लोगों को यहाँ पर जो यूएसडी मिल रही है दोस्तों काबिले तारीफ है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों को मतलब डर नहीं लग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सस्पेंशन और इसकी जो हैंडलिंग उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए सामने में आप लोगों को यहाँ पर 43 mm की जो यूएसडी मिल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है या फिर यहाँ पर हाई स्पीड जो स्टेबिलिटी है वो आप लोगों को यहाँ पर काफी गजब और काबिले तारीफ देखने को मिलती है। तो उसका श्रेय डेफिनेटली यहाँ पर यूएसडी को बिल्कुल जाता है दोस्तों। और रियर की जो सस्पेंशन है, अब देखिए दोस्तों मतलब ट्विन आपको शॉक यहाँ पर जरूर मिल रहा है लेकिन ये प्रीलोड एडजस्टेबल और 7 स्टेप है, 1 2 5 नहीं 6 नहीं 7 7 स्टेप एडजस्टेबल है। तो कहीं ना कहीं इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी ढाल सकते हैं। और मैं ये कहूंगा दोस्तों अगर आप फैक्ट्री सेटिंग्स पे जाते हैं तो दोनों ही ना, चाहे फ्रंट हो चाहे मिड हो, आप लोगों को थोड़ा सा मिड साइड पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप रियर के मुकाबले फ्रंट का सस्पेंशन देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको स्टिफर साइड पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऑन रोड चला रहे हैं दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है, चाहे आप कॉर्नरिंग कर रहे हो हाई स्पीड्स हो या फिर आप मतलब लॉन्ग राइड्स जा रहे हो या फिर आप स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो मतलब ऑफ रोड कैपेबिलिटी कैसी है सस्पेंशन की वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी टेस्ट करके बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे भाई गंदा रास्ता क्या ही मिल सकता है। ये देखिए, ये ओ भाई साहब, ये देखिए एक चीज है दोस्तों, मतलब ये फैक्ट्री फिटेड सेटिंग ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही झटका ना दे रही हो रियर सस्पेंशन, लेकिन मतलब बहुत प्यार से आपको ले जा रही है दोस्तों। मतलब आप लोगों ने देखा है कॉर्नरिंग पे हाई स्पीड पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही है जब आप इसको यहाँ पर ऑफ रोड्स पर लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप ऑफ रोड का भी प्लान बना रहे हैं ना इस बाइक के साथ, सस्पेंशन की वजह से आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों जहां तक बात है इसकी हैंडलिंग की तो क्या ही कहना, मतलब ये आप देख रहे हैं दोस्तों मतलब 190 मतलब 0.5 किलोग्राम की वेट है, आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात है दोस्तों, मतलब काफी वक्त ऐसा होता है ना जब आप डोमिनार वगैरह चला रहे होते हैं भाई आपको ऐसा फील होता है कि भारी है। मतलब देखिए अब वो भी ना काफी लोग कहते हैं कि भारी है, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया मुझे तो वैसे बहुत ज्यादा भारी नहीं लगी। लेकिन अगर आप ये भी समझते हैं कि भारी अगर गाड़ी असली में है तो टर्निंग्स लेते वक्त आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कॉर्नर करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ये चीज आप लोग को यहाँ पर महसूस नहीं होगी। तो ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप कहेंगे दोस्तों तो आपको काफी गजब की मिल रही है। टायर चौड़े हैं, यूएसडी है, देन आप लोगों को यहाँ पर बैठने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप बाइक के स्लाइडली अंदर बैठे हैं। तो ओवरऑल मतलब कॉन्फिडेंस आप लोग को यहाँ पर एक गजब की देखने को मिल रही है। और ये जो टीएफटी कंसोल आप देख रहे हैं दोस्तों, मतलब क्या ही कहना, आप बिल्कुल अभी ब्राइट सनलाइट में मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ लेकिन देखिए फिर भी कितनी ज्यादा ब्राइट है। ये देखिए कितनी ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। तो ब्राइटनेस भी आप लोगों को यहाँ पर काफी तगड़ी दे रही है। आप लोगों को यहाँ पर जो स्पीडो है, ओडो है, ठीक है, जो टैको है, सब लोग मतलब सब कुछ आप लोगों को एट अ ग्लांस यहाँ पर दिख रहा है। तो ये उसकी खूबी में ऐड हो जाती है दोस्तों। बाकी अगर आप इसको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट वगैरह वो सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पर कंफर्ट में है जो वो बिल्कुल ऐड हो जाती है। देन अगर दोस्तों आप लोग ये रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो यहाँ भी भले आप लोग
लोग को मिरर थोड़ी सी छोटी दिख रही है, और मतलब अब रेट्रो लुक को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी वो राउंड टाइप की जो शेप है वो दी गई है। लेकिन ये तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं दोस्तों कि रियर जो व्यू है वो आपको काफी अच्छी और तगड़ी मतलब यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूं दोस्तों, तो बाइक पे मुझे यहाँ पर मतलब चलाने में बहुत ज्यादा मजा आया, और सबसे बेहतरीन मुझे जो चीज लगी है ना दोस्तों, वो है इसकी स्मूथनेस। मतलब जब आप 110-120 तक जा रहे हैं ना, तब जाकर आपको यहाँ पर जो वाइब्रेशन है तब आपको यहाँ पर फील हो रहा है। मतलब काफी गजब की बाइक है। चलिए दोस्तों, कंक्लूजन पे चलते हैं, बात करते हैं कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। दोस्तों, अभय सत्यवचन की घड़ी कितना सही होगा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। अगर आप लोग कंपटीशन देख रहे हैं दोस्तों, तो रॉयल एनफील्ड सबसे पहले ध्यान में आएगी, क्योंकि वहां पर 3 आपको 350 सीसी की बाइक देखने को मिलेगी। आप लोग को बुलेट देखने को मिलेगी, देन मीटियोर है, देन क्लासिक है। और मैं तो ये कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मतलब 2,50,60,000 तक की रेंज में अगर आप देख रहे हैं, तो वहां पर कंपनी आपको काफी चीजें अच्छी ऑफर करा रही है। काफी तगड़ी आप लोगों को क्वालिटी देखने को मिलती है, रॉयल लुक, रॉयल थंब, आपको जो पावर पिकअप है गाड़ी की वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल दोस्तों काफी अच्छी आपको वहां पर जो ऑफरिंग है वो देखने में मिल जाती है, अगर आप रॉयल एनफील्ड की बात करें। लेकिन दोस्तों, जब आप यहां पर आ रहे हैं ना, आप 70 से 80 हजार रुपए ज्यादा पे करें, लेकिन कहां तक वो वर्दी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला बात तो यह दोस्तों, वो है इसकी ये लोगो दोस्तों, मतलब हार्ले डेविडसन, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू भी आप लोगों को उतनी ही खास यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब जब आप रास्ते से गुजरेंगे दोस्तों, तो मतलब लोग कहेंगे कि भाई देखो, बंदा हार्ले डेविडसन यहां पर चलाकर जा रहा है, तो वो एक अलग बात बन जाती है। देन दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि चीजें आप लोगों को रॉयल एनफील्ड से यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर देखने में मिल रही है, क्योंकि प्राइस ज्यादा है। यहाँ पर आपको यूएसडी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो आप लोग ब्रेकिंग देख पा रहे हैं वो भी आपको थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी देखने को मिलेगी। वहां पर आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है, यहाँ पर 7 स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहां पर ब्रूथ कनेक्टिविटी आपको अलग से लगवाना पड़ता है, यहाँ पर इसी प्राइस रेंज में आपको कंपनी इंक्लूड करके दे रही है। देन यहाँ पर आप लोगों को 3 यहाँ पर जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है वो आपको मिल रही है, जो वहां पर आपको देखने में नहीं मिलती है। और पावर पिकअप दोस्तों, मतलब पावर और टॉर्क आप लोग को यहाँ पर जो ज्यादा मिल रही है, चलाते वक्त भी वो आपको समझ में आता है अगर आप इसको रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि चीज आप यहाँ पर एक्सपेंसिव जरूर खरीद ले, लेकिन उतनी ही अच्छी और उतनी ही सहजता से आप इस बाइक को चला भी पाएंगे। उतनी अच्छी हैंडलिंग, उतनी ही अच्छी लुक और उतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू भी आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट ऑल न्यू 2023 हार्ले डेविडसन X440। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा बाइक आप लोगों को कैसी लगी और आप क्या खरीदना पसंद करेंगे। आप रॉयल एनफील्ड अभी भी प्रेफर करेंगे या फिर आप यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 को प्रेफर करेंगे? नीचे कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।